जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे, जय श्री हनुमान जी महाराज की। बजरंग बाण का पाठ कैसे करें, कब करें और क्यों करें। कुछ विद्वान कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के सामने नहीं करना चाहिए। विद्वानों का मत ठीक है, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ में श्री हनुमान जी महाराज को राम की शपथ दी गई है, दोहाई दी गई है। और जब हनुमान जी महाराज को राम की शपथ दी जाएगी और उनसे अपना कार्य करवाने के लिए उन्हें शपथ दी जाएगी, वो भी किसकी, राम की, तो फिर थोड़ा सा कष्ट तो होगा। परंतु बजरंग बाण का पाठ की साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। पहले तो बजरंग बाण का पाठ की जो साधना है कब करना चाहिए, तो जब व्यक्ति पर बहुत भारी संकट आया हो, बड़ी विपत्ति आई हो, जब चारों कोने चित्त हो गए हो, चारों खाने चित्त हो पड़े हो, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, कोई साथ नहीं देने आ रहा, मुसीबत सर पर टूट पड़ी है, इस स्थिति में हमें बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। लेकिन उसकी करने की विधि है। बजरंग बाण के पाठ को ऐसे ही नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ से पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने पर जो हमारे वायुमंडल में आसपास उग्र शक्तियां रहती हैं, वह शक्तियों का प्रभाव, ऊर्जा एकदम से प्रभाव नहीं होता, प्रभावग्रस्त नहीं होता। जब अब मान लो जैसे कोई करंट आ रहा है, तो करंट वो डायरेक्ट लग गया तो क्या वो करंट घातक रहेगा। और जैसे अर्थिंग में करंट लगता है तो वो करंट घातक नहीं रहता, वो अर्थिंग का करंट घातक नहीं होता। इसी प्रकार से श्री बजरंग बाण का पाठ जब प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाएं, जब कोई मार्ग दिखाई ना देवे, ऐसी स्थिति में बजरंग बाण की पाठ की साधना करना चाहिए। और वो भी एक चौकी पे श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करके उनको स्थापित करना चाहिए। मूर्ति हो, तस्वीर हो, या किसी के माध्यम से भी ये हम कर सकते हैं। लाल कपड़े, लाल आसन के ऊपर, चौकी के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करें। उसी के बगल से एक वरुण कलश, उस पे नारियल, आम के पत्ते, पंचपल्लव इत्यादि रख करके पहले आवाहन करें वरुण देव का, देवता का, ब्रह्म देवता का, कलश देवता का आवाहन करें। उसके बाद में षोडशोपचार से पूजन करके हनुमान जी महाराज को चरणों में प्रणाम करके उनका आवाहन करके, तत्पश्चात आसन शुद्धि, आचमन और संकल्प। लेकिन गौरी गणेश पूजन अवश्य करें। कोई भी पूजा, कोई भी साधना प्रारंभ करने से पहले गौरी गणेश पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे साधना में कोई विघ्न नहीं आता। भगवान श्री गणेश को मनाना इसलिए आवश्यक रहता है क्योंकि प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज को कहा गया है, गजाननम भूतगणादिसेवतम कपित्त जम्भू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो शोकों का विनाश करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं, श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करके, उनकी वंदना करके, स्तुति करके, तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन, संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना कार्य श्री हनुमान जी महाराज के सामने निवेदित प्रार्थना करके, प्रणति निवेदन करके, मैं 11 दिन तक साधना करूंगा। इस प्रकार से संकल्प लेकर के श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करके, लेकिन याद रहे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पहले जरूर करना है, क्योंकि ऊर्जा डायरेक्ट नहीं आएगी, और जब सीधी ऊर्जा आने लगेगी तो फिर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज के कभी भी सामने बैठ करके
कोई भी साधना या पाठ पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के जैसे सामने नहीं बैठा जा सकता, इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज के तेज पुंज के सामने नहीं बैठा जा सकता। साइड में बगल में बैठ करके हनुमान जी की साधना करना चाहिए। अपना मुंह उत्तर या पूरब होना चाहिए, और विशेष जब परिस्थितियां हो तब अपना मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दक्षिण की ओर कभी मुख करके साधना नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो, ये सब चीजें दक्षिण की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में पश्चिम की ओर मुख होना चाहिए, और उत्तर और पूरब तो श्रेष्ठ रहता ही है। श्री हनुमान जी महाराज बजरंग बाण के पाठ विशेष जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो तब करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि षोडशोपचार से पूजन करके, अपना संकल्प बोल करके, 11 दिन का संकल्प लेकर के 11 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करके, क्योंकि हनुमान जी महाराज की साधना में पवित्रता और ब्रह्मचर्य ये बहुत मायने रखती है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, भगवान साधुओं का चरित्र जो निर्मल होता है, कपास की भांति होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु जो होते हैं वह निर्मल मन के होते हैं, उनका चरित्र कपास की तरह। ऐसी श्री हनुमान जी महाराज तो परम साधु हैं, परम संत हैं, श्री राम नाम जापक हैं। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणति निवेदन करके विशेष परिस्थितियों में एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला करके श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अब ये तो हो गई, कब करें कैसे करें, विधि भी हमने आपको बता दी कि बजरंग बाण का पाठ इस विधि से करना चाहिए। अब इसमें आसन का उपयोग लाल आसन होगा, लाल वस्त्र होंगे, और जनेऊ को धारण करके विशेष करना चाहिए। जो ब्राह्मण विप्रबंधु हैं वह बिना जनेऊ के कभी भी किसी भी साधना को पूर्ण नहीं करें, इसलिए जनेऊ को धारण करें। और इन दिनों में जितना हो सके उतना राम नाम जपने का अभ्यास करें, क्योंकि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम बहुत प्रसन्न है, बहुत अति पसंद है। राम नाम हनुमान जी महाराज 24 घंटे लेते रहते हैं। इसीलिए आप सब भी जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वह सभी राम का नाम जाप करें, और जिस विधि से हमने आपको बजरंग बाण का पाठ के बारे में बताया है उस विधि से बजरंग बाण का पाठ करें। आगे फिर आप सभी लोगों से भेंट होगी किसी विषय को लेकर। जय श्री राम, जय श्री राधे।